हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भाषा, बोली, उपभाषा, हिंदी ग्रामर का टॉपिक है जो काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और 6 to 10 तो हमेशा ही काम आने वाला टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों को समझाता है और दूसरों के विचार स्वयं ग्रहण करता है, भाषा कहलाता है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, पढ़कर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचार पढ़ लिखकर या सुनकर स्वयं ग्रहण करता है, भाषा कहलाता है। विचारों का आदान प्रदान ही भाषा है। भाषा द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। मुख्य रूप तो 2 होते हैं, वैसे भाषा के 3 रूप होते हैं। मुख्य रूप से भाषा के 2 मुख्य रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, और एक तीसरा विभेद होता है जो सांकेतिक भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जो बोलकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार सुनकर हम ग्रहण करते हैं, वो मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार पढ़कर हम ग्रहण करते हैं, वो लिखित भाषा होती है। और एक और रह गया सांकेतिक भाषा, जो गूंगे बहरे प्रयोग करते हैं, जो इशारों के द्वारा अपने विचार दूसरों को समझाते हैं या दूसरों के विचार इशारों के द्वारा ही हम समझते हैं, वो सांकेतिक भाषा कहलाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा यानी राष्ट्र की भाषा, देश की भाषा। राष्ट्र प्लस भाषा, राष्ट्रभाषा, राष्ट्र की भाषा। तो राष्ट्रभाषा होता है देश के अधिकांश निवासियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, राष्ट्रभाषा कहलाती है। यानी अपने संपूर्ण देश में जो भाषा अधिक से अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है, वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। नेक्स्ट है राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा होती है राजकाज की भाषा, जो राजकाज का कार्य जिस भाषा में किया जाता है वो राजभाषा कहलाती है। तो चलिए इसका पढ़ते हैं। राजभाषा, राज प्लस भाषा, राजकाज की भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, वह राजभाषा कहलाती है। तो हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। वैसे तो हमारे राजकाज के कार्य में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। 14 सितंबर सन 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। कब किया गया था? 14 सितंबर सन 1949 को। और कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा किसे कहते हैं? तो संपर्क भाषा क्या होती है? जिनमें लोगों के द्वारा आपस में बातचीत करने का जो संपर्क करने की भाषा होती है, वो संपर्क भाषा कहलाती है। तो संपर्क भाषा क्या है? वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, वह संपर्क भाषा कहलाती है, जिसमें अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है और विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। मातृभाषा किसे कहते हैं? जो माता के द्वारा सबसे पहले बच्चा जो माँ के द्वारा जो भाषा सीखता है, वो मातृभाषा कहलाता है। वह भाषा जिसमें बालक अपनी माँ तथा परिवार के द्वारा सीखता है, वह मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा माता के द्वारा सीखी गई भाषा, या फिर अपने माता और परिवार के द्वारा जो भाषा बच्चा सबसे पहले सीखता है, वो मातृभाषा कहलाता है। मातृभाषा से ही बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है। नेक्स्ट है मानक भाषा। मानक भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा को मान लिया जाता है, जिस भाषा को शिक्षित लोगों के द्वारा, प्रयुक्त व विद्वानों के द्वारा स्वीकृत किया जाता है, स्वीकार कर ली जाती है, वह मानक भाषा कहलाती है। जैसे अमानक रूप है ख, जो इसमें टच नहीं होता, और मानक रूप ख जो पूरा टच करके लिखा जाता है, ये मानक है। ये हमारी हिंदी में माना जाता है। अंत, तो अंत में न आधा न होकर के अंत का अनुस्वार लगता है। नए, नए में ए के ऊपर ए की मात्रा न लगकर ए लगती है। आई में भी ये वाली आई होती है, जो ये के ऊपर मात्रा न होकर के बड़ी ई का प्रयोग किया जाता है, आई। ये मानक भाषा है। बोली, बोली किसे कहते हैं?
बोली भाषा का एक छोटा सा क्षेत्र में बोली जाती है। जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है वो बोली कहलाती है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। जो छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। इस भाषा का अल्प विकसित रूप होता है, यानी वो पूरी विकसित नहीं होती, छोटे छोटे क्षेत्रों में ये बोली जाती है, जैसे हरियाणवी। नेक्स्ट है उपभाषा। उपभाषा जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है, उपभाषा जब बोली का क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, वो उपभाषा बन जाती है। उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और बोली का क्षेत्र सीमित होता है, और यह भाषा का रूप ले लेती है। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती, परंतु उपभाषा में साहित्य की रचना होने लगती है। लिपि किसे कहते हैं? लिपि लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि उच्चरित ध्वनियों को, उच्चरित होता है जो उच्चारण करते हैं, जिन ध्वनियों का हम उच्चारण करते हैं उनको बोलते हैं, वो उच्चरित होता है। उच्चरित ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह अपनाए जाते हैं वे लिपि कहलाती हैं। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। तो ये आपका चैप्टर यही कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।